हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज24। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं नंबर सिस्टम का वो क्वेश्चन करने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे। तो देखिए, पिछले क्लास में मैं ऑलरेडी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन करवा रखा हूं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डिविजिबिलिटी रूल 8, 9 और 11 का समझ में नहीं आ पाया था, और पिछले वीडियो में मैं के की वैल्यू वाला एक क्वेश्चन बताया था, वो भी समझ में नहीं आ पाया। तो आइए इस वीडियो में मैं उसको डिटेल्स में जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वर्क असिस्टेंट, प्लांट ऑपरेटर, एनपीसीएल प्लांट ऑपरेटर या एसएससी रेलवे, सभी में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपके क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। इन ए 9 डिजिट नंबर, ठीक है, कोई भी 9 डिजिट का नंबर है जो कि मुझे दिया गया 5Y974005X2, ये मुझे 9 डिजिट का नंबर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इज डिविजिबल बाय 72, ये जो नंबर है वो 72 से डिविजिबल है। देन द वैल्यू ऑफ, अब मुझे यहाँ पे देखिए पूछा गया देन द वैल्यू ऑफ, ठीक है, x - 2y। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, x - 2y फॉर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x। तो मुझे x - 2y की वैल्यू पूछा गया और x क्या हो, ग्रेटेस्ट मुझे लेना है। तो देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो भी नंबर 72 से डिवाइड है तो वो 8 से भी डिवाइड होगा और वो 9 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 9 8 जा 72। अब देखिए, 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जिस भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो तो वो पूरी नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, आपके जो ये नंबर है लास्ट के 3, ठीक है, 5x2, ये तीनों नंबर अगर 8 से डिविजिबल हैं तो ये पूरे नंबर जो है 9 डिजिट का वो 8 से डिविजिबल होंगे। तो देखिए, 8 का हम अगर बात करें फॉर 8 के लिए, ठीक है, तो मुझे क्या करना है 5x, ठीक है, 2/8 करना है, ये करना है। अगर ये नंबर 8 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। अब देखिए, यहाँ पे x की हम लोग क्या वैल्यू रखें ताकि ये 8 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाए। तो देखिए, अगर हम लोग x की 1 वैल्यू रखते हैं तो मेरा क्या निकल के आता है 512, और इसको अगर हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है कि 1 नहीं लेना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब 9, ठीक है, 1 से लेकर 9 जो कि ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट पूछेगा तो लास्ट से लेना शुरू करेंगे 9 से, और जब स्मॉलेस्ट पूछेगा तो 1 से लेना शुरू करेंगे, या अगर कुछ भी नहीं पूछा तो आप लोग बिल्कुल किसी भी वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ग्रेटेस्ट बोला गया तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 9 को पुट करते हैं, ठीक है, 9 को पुट करते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे क्या निकल के आएगा 592 डिवाइडेड 8। अब अगर आप लोग 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे 9 रख सकते हैं, और मेरा यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आया, 9 निकल गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे x की वैल्यू समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाए, लास्ट का तीनों डिजिट डिवाइड होना चाहिए और ग्रेटेस्ट वैल्यू लेना था, इसलिए हम लोग ग्रेटेस्ट वैल्यू 9 लिए। यहाँ देखिए, अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ग्रेटेस्ट वैल्यू क्वेश्चन में पूछा गया, इसलिए हम लोग ग्रेटेस्ट 9 लिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग अब यहाँ पे बात करते हैं 9, ठीक है। तो देखिए, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 9 का सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है, डिविजिबल बाय 9 या मल्टीपल ऑफ 9, वो 9 का मल्टीपल हो या 9 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जितना भी डिजिट है सभी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या क्या मुझे दिया गया है 5, ठीक है, प्लस y प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 5 और प्लस x की वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं 9 प्लस 2, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे वैल्यू हो गया। अब देखिए, अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 9 13 और 13 प्लस 7 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 7 27, 27 प्लस 2 39 और 29 प्लस 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 41। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या निकल के आए 41 प्लस y, ठीक है। इस पूरे नंबर को अगर आप लोग ऐड करेंगे तो 41 प्लस y निकल के आएगा।
अब देखिए 41 में हम क्या बताए अभी 9 का डिविजिबिलिटी रूल। आपको क्या करना है कि ऐसा नंबर यहाँ पे पुट करना है कि ये 9 से पूरी नंबर डिवाइड हो जाए या 9 के मल्टीपल में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग y की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 42 होगा। तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम लोग 1 नहीं रख सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे 2 पुट करते हैं, ठीक है। तो 2 रखते हैं तो 41 + 2 43 हो जाएगा। ये भी 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है या 9 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है, तो ये भी हम लोग पुट नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर हम लोग 3 रखते हैं तो 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 44, ये भी मल्टीपल में नहीं आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे अगर 4 रखेंगे तो 41 + 4 45 होता है और 9 5 जा 45। तो देखिए यहाँ पे 4 जो वैल्यू है वो मुझे क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू 4 रख लेंगे। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 4 निकल के आ गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे फाइंड करना है इसका वैल्यू। मुझे क्या करना है x - 2y की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए x के जगह पे मुझे कितना निकल के आया था, x के जगह पे 9, ठीक है, -2, y के जगह पे 4 निकल के आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 - 8 = 1। तो आपके ऑप्शन में जहाँ भी 1 होंगे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट 11 की डिविजिबिलिटी रूल पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों अब आपके स्क्रीन पे एक फिर से बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिखाई देता होगा। तो देखिए मेरा क्वेश्चन सेकेंड नंबर में बोला गया इफ एन 11 डिजिट नंबर्स, ठीक है। मुझे क्या किया गया कि 11 डिजिट का एक नंबर दे दिया गया जो कि 5 4 6 7 8 9 x 5 3 1 y, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 88। बताया गया कि 11 डिजिट का मुझे एक नंबर दिया गया जो कि 88 से डिविजिबल है। तो देन द वैल्यू ऑफ x - y। तो मुझे क्या किया गया कि x - y की वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 88 है तो ये क्या होगा 8 और 11 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है ये मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ। तो लास्ट का 3 डिजिट क्या होना चाहिए, यहाँ पे 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो फॉर 8 की अगर हम लोग बात करें तो 3 1 y बाय 8, ठीक है। तो अब अगर हम लोग y की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 3 1 1 मेरा हो जाएगा और ये 8 से डिवाइड नहीं होता है, आप लोग करके चेक कर लीजिएगा। अगर हम लोग 2 यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 1 2/8। तो ये क्या होगा 8 से पूरा डिवाइड हो जाता है, इसलिए मेरा y का जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगा वो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा y = 2, ठीक है। अब जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। तो देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि देखिए जितने भी नंबर आपके दिए गए, जैसे मान लेते ये नंबर दिया गया, ठीक है, ये नंबर दिया गया तो हम लोग क्या करेंगे लास्ट से 2 2 का पेयर लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है, लगा दिए। फिर पेयर में क्या करेंगे कि हर एक नंबर का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे और ऐड कर देंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे फिर 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 ऐड कर देंगे। तो ऐसे क्या होगा कि मेरा नंबर आगे बढ़ता चला जाएगा, जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दे दे। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट का देखिए एक पेयर छूटा है तो इसलिए अपने मन से आप लोग 0 यूज कर सकते हैं ताकि आपका इक्वेशन सॉल्व करने में इजी पड़ जाए, या आप लोग ये साइड से भी चल सकते हैं, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। तो देखिए इसका यही बोला गया कि 2 नंबर का डिफरेंस का सम, ठीक है, इक्वल टू या तो आपको 0 आना चाहिए या आपके 11 का मल्टीपल आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए इस दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो क्या लिखेंगे 0 - 5, ठीक है, और फिर हम क्या बताएं सम, तो ऐड कर दिए। फिर इस दोनों नंबर का डिफरेंस मतलब 4 - 6, फिर हम क्या किए बीच में ऐड कर दिए। फिर इस दोनों नंबर का डिफरेंस क्या हो जाएगा 7 - 8, ठीक है, फिर हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे 9 - x, ठीक है, फिर हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। फिर मेरा 5 - 3, फिर हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। फिर मेरा क्या हो जाएगा 1 - y की वैल्यू मेरा ऑलरेडी निकाल रखे हैं 2, तो क्या हो जाएगा 1 - 2 हो जाएगा। ये इक्वल टू में या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 22 या 11 का मल्टीपल मुझे आना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए -5 हो जाएगा मेरा -5, ठीक है, इस दोनों को 4 में -6 करेंगे तो -2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा +9, ठीक है, 9 - x,
फिर यहाँ से क्या आ जाएगा +2, ठीक, फिर आ जाएगा -1 इक्वल टू 0 या 11, जो भी नंबर हो, ये मल्टीपल इसका आना चाहिए। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा -7, फिर -1 ऐड करेंगे तो -8, और -8 में -1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा, फिर -9 में से 9 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा बचेगा -x + 2, ठीक है, ये मेरा बचा। अब देखिए मैं आपको अभी क्या बताया हूँ कि इस दोनों को ऐड x का ऐसा वैल्यू पुट करेंगे कि इक्वल टू या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए या 11 के मल्टीपल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर x की वैल्यू 2 रख लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -2 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू क्या निकल गया 2 निकल गया, और y का भी वैल्यू क्या था 2 था। तो मुझे पूछा गया था x - y, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था x - y, तो 2 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 मेरा आंसर हो जाएगा। या कोई भी नंबर, ठीक है, यहाँ पे जैसे देता है x - 2y या x - 3y, कुछ भी देता तो आप लोग वैल्यू पुट करके निकाल सकते थे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको 8, 9 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत कुछ क्वेश्चन इस टाइप का है जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई देते होंगे, और इसका मैं सॉल्यूशन बता रखा हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को जहाँ पे समझ में नहीं आया, तो आइए हम लोग डिस्कस करेंगे वहीं पे। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया कि x कोई भी नंबर है जो कि इस दोनों नंबर के बीच में लाइज कर रहा है, ठीक है, इस दोनों के नंबर के बीच का नंबर है। उसको अगर हम लोग क्या करते हैं कि इतना से अगर डिवाइड करते हैं तो हर एक कंडीशन में, ठीक है, 7 रिमाइंडर बचता है, तो वो नंबर है, उस x का जो सम होगा वो क्या होगा। ये क्वेश्चन है, या क्वेश्चन जो भी होगा आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, बस हम डाटा लिखे हुए ताकि मुझे समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देगा तो आपको क्या करना है कि जो भी जिससे डिवाइड हम लोग कर रहे हैं उसका एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए हम लोग इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो 480 होगा। आप लोग निकाल के चेक कर सकते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से ही निकाल के लिख रखा हूँ। तो देखिए एलसीएम निकालने का भी एक ट्रिक होता है कि सबसे बड़ी नंबर है उसको आप लोग पकड़ लीजिए, फिर क्या करिए कि इसको मल्टीप्लाई, सबसे पहले देखिए इसके छोटे नंबर से सभी से ये डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो नहीं हो रहा है तो इसको क्या करिए कि 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर देखिए हो रहा है या नहीं, फिर 3 से करिए, 4 से करिए, 5 से, ऐसे करके करते जाइए। तो एक ऐसा नंबर आएगा जिस टाइम ये तीनों से डिवाइड हो जाएगा तो वही मेरा एलसीएम होगा। ये आप लोग नॉर्मली निकाल सकते हैं, ठीक है, ये कैलकुलेशन जिनका फास्ट है वही कर सकते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम निकाल लिए, 480 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट को यहाँ पे समझ में नहीं आया था ये कैसे हुआ। तो दोस्तों ये आपका फॉर्मूला ही होता है, ठीक है, नंबर, ठीक है, जो भी जिससे हम लोग एलसीएम किए हुए, एलसीएम प्लस रिमाइंडर इक्वल टू, ठीक है, जो भी नंबर बिटवीन है वो, ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए के की वैल्यू हम यहाँ पे 3 पुट किए थे, स्टूडेंट को यही समझ में नहीं आया था। तो सबसे पहले देखिए एलसीएम निकाले 480, आपको याद ही रखना ये फॉर्मूला 480 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो गया 480, ठीक है, के प्लस रिमाइंडर मेरा इच केस में क्या आ रहा था 7 आ रहा था प्लस, ठीक है, इक्वल टू में ये बोला गया था कि नंबर जो है 1400, कुछ आपका जो डाटा दिया गया हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, 40 20, यहाँ पे दिया गया 40 20 एंड 1780। तो ये देखिए बताया गया कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बीच का ही नंबर आना चाहिए। अब देखिए इस के का हम ऐसा वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे ताकि इसके बीच का नंबर आ जाए। तो 480 यहाँ पे 480 मल्टीप्लाई, अगर हम के का वैल्यू 1 लेते हैं प्लस 7, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके नीचे ही वैल्यू रह गया, तो इस दोनों के बीच में लाइज नहीं कर रहा है। इस कारण से हम लोग क्या करेंगे कि 1 वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि के का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 480 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7। तो दोस्तों देखिए अगर आप लोग ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा कि ये जो वैल्यू आएगा आप लोग देखिए मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 0 प्लस 7, ठीक है, तो 967 आ गया। तो ये क्या हो रहा है कि इस दोनों के बीच में वैल्यू पुट नहीं हो रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू 3 लेंगे, 480 मल्टीप्लाई के का वैल्यू अब 3 लेते हैं प्लस 7, तो ये जो नंबर आना चाहिए इस दोनों के बीच का नंबर आना चाहिए। अब देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, 440 देखिए आ रहा है, 440 प्लस 7, तो क्या हो जाएगा 14
47, ठीक है 1447 मेरा आंसर निकल के आ गया। तो जब हम लोग k का वैल्यू 3 लिए तो ये जो वैल्यू है इस दोनों नंबर के बीच में आ रहा है, इसलिए मेरा k का आंसर क्या हो जाएगा 3, और 3 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर देखिए क्या होता है कि 3 भी अगर वैल्यू पुट नहीं करता, मुझे ये नंबर दे दिया यहाँ से ज़्यादा, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं 1780 से एंड दे दिया 90-20 के बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे कि k का वैल्यू अब 3 भी नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, k का वैल्यू 4 रखेंगे, 4 अगर आया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग 5 रखेंगे, फिर हम लोग वेरीफाई करेंगे कि आंसर आ रहा है या नहीं। तो जिस नंबर पे, ठीक है, k का जिस नंबर पे वेरीफाइड हो जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको जितने भी डाउट पहले बचे हुए थे सारा क्लियर कर दिए हैं। अभी भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या कहीं भी आपको नहीं समझ में आया आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।